नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा 2020 में चयनित किसी उम्मीदवार का एक साक्षात्कार के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर किया। सबसे पहला उस कैंडिडेट से पूछा गया क्वेश्चन, आपने परीक्षा में कौन से विषय लिए थे। कैंडिडेट का आंसर, मैंने मुख्य परीक्षा में भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। इस विषय की दूसरा क्वेश्चन, इस विषय की पढ़ाई के लिए कौन सी किताबें पढ़ी। कैंडिडेट का आंसर, मैंने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ा। NCERT की कक्षा 6 से 12वीं तक की मानक पुस्तक के पढ़ी एवं सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए अपना बेस तैयार किया। योजना एवं कुरुक्षेत्र से चुनिंदा आलेख एवं परीक्षा के लिहाज से उनका उपयोग किया। भूगोल के लिए प्रचलित पुस्तकों के साथ ही 3.5 माह के लिए कोचिंग में मार्गदर्शन भी लिया। ये उनके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो कैंडिडेट ने आंसर दिया, मैं एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिता ये जॉब करते हैं एवं मेरी माँ एक समर्पित गृहिणी हैं। हम इतने भाई इतने बहन हैं। हम सीमित संसाधन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कुछ अच्छा करने को प्रेरित किया। ये उनका आंसर। उनसे अगला क्वेश्चन किया गया, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो ये अगला क्वेश्चन है, इस परीक्षा के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सहयोग कहाँ से मिला। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन उन कैंडिडेट से पूछे गए थे। हर कैंडिडेट के लिए इन क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है। तो बेसिक रूप से क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, बट आंसर आपकी पृष्ठभूमि पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन अगला था, परीक्षा के लिए आपका माध्यम क्या रहा। परीक्षा के लिए उन्होंने जो आंसर दिया, मेरी स्कूल की पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है और मैंने प्रतियोगिता परीक्षा में अपना माध्यम अंग्रेजी रखा। अंग्रेजी में खुद को मजबूत करने के लिए मैंने खुद को इम्प्रूव किया। मेरा मानना है कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है एवं आप चाहे तो उसे बखूबी सीख सकते हैं। हालांकि मैंने कहा, सिविल सर्विसेज में माध्यम कोई भी हो, UPSC का सभी के प्रति समान व्यवहार रहता है। वहाँ सबसे महत्व इस बात का है कि आप जिस माध्यम में भी अपने उत्तर लिखे उसमें बेहतर ढंग से अभिव्यक्ति कर सकते हो। ये उनका आंसर था। उनसे अगला क्वेश्चन किया गया, कठिन और मुश्किल विषय को याद रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई। कोई भी विषय हमें जल्दी समझ में आ जाता है तो वह हमारे लिए सरल है। अगर उसे समझने में अतिरिक्त समय लग रहा है तो उसे थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। कठिन को सरल बनाने के लिए बार बार पढ़ा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। साथ ही विषय हर बार पढ़ने से आसान होता चला गया। ये आंसर था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनसे पूछा गया, परीक्षा देते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। मैंने तैयारी के दौरान अपने पाठ्यक्रम को लिखकर भी निरंतर अभ्यास किया। मेरा मानना है कि लिखकर अभ्यास करने से न केवल आपके लेखन का स्तर सुधरता है, बल्कि आपकी गलतियां सामने आने से आप उन्हें हर बार सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पेपर देते समय मेरा वह अभ्यास काफ़ी उपयोगी रहा। इससे मैं तय समय में अपने जवाब लिख सका
इसके साथ ही निरंतर टेस्ट सीरीज देने से भी उत्तर लिखने का अभ्यास मेरा हो चुका था, इसीलिए तय समय और निर्धारित शब्द सीमा में अपने उत्तर लिख सका। परीक्षा देते समय घड़ी पर नज़र रखते हुए सभी प्रश्नों को समय से हल किया। ये अगला क्वेश्चन का आंसर था। उनसे बहुत ही अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और विवरणात्मक प्रश्नों की तैयारी के लिए आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई? आंसर ये दिया, राज्य सेवाओं की तुलना में यूपीएससी में प्रश्नों का स्तर विश्लेषण पर अधिक केंद्रित रहता है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए उनका पैटर्न समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप तैयारी की दिशा तय कर सकते हैं। मैंने पुराने प्रश्न पत्र देखे और प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की पद्धति को देखते हुए पाठ्यक्रम का पूरा किया। मुख्य परीक्षा में विश्लेषण और सटीक लेखन का महत्व है, इसके लिए गहराई से सभी टॉपिक तैयार किए और पढ़े हुए को लिखने का अभ्यास किया। मानक उत्तरों को देखकर आवश्यक सुधार किया। ये आंसर का था।